इसलिए सभी से मैं आग्रह करूंगा, जिस अध्यात्म की यहाँ चर्चा हो रही है, जिस सद्भाव की चर्चा हो रही है, उसका प्रसाद लेकर के जाएं। ये ज्ञान का वो प्रसाद है, ज्ञान को बांटोगे तो वो और बढ़ता जाएगा। किसी को हम रोटी खिलाते हैं, एक टाइम भोजन किया, दूसरे टाइम फिर भूखा हो जाएगा, परंतु जब उसको हम ज्ञान देते हैं तो वह सुबह भी खाएगा, शाम भी खाएगा और ज्ञान को बांटेगा। ज्ञान का जितना प्रसार किया जाए, ज्ञान को जितना बांटा जाए, ज्ञान उतना बढ़ता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, आज हमारे शास्त्रों का कलबल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सब ग्रंथ दम्भिन जनपद प्रगट की बहुपद। आज अहंकारी लोगों ने हमारे शास्त्रों का अनर्थ कर दिया। कलबल ग्रसे धर्म सब। अभी आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले एक चौपाई पर झगड़ा हो रहा था और बार बार ये था कि भाई ये चौपाई जो है तुलसीदास जी ने लिख दी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं है किसने कहा। ये जो कथन है ये समुद्र कह रहा है। भगवान समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, समुद्र से आग्रह कर रहे हैं, समुद्र से विनती कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, हमें रास्ता दे दो। समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि तीर कमान लाओ। अब इसकी स्तुति करने ये योग्य नहीं है। जब भगवान तर्कस पर तीर चढ़ाने लगे, लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हो गए, प्रभु ये तो पहले करना था। ये लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं है। तब समुद्र ने देखा कि अब तो मुझे भगवान सुखा देंगे, मेरा अंत हो जाएगा। तब वो प्रकट होकर के कहता है, प्रभु आपका जो क्रोध है, आपका जो गुस्सा है, ये आपका जो ये उचित है, क्योंकि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब जिस अवधि में तुलसीदास जी ने इस रचना की है रामचरितमानस की, उसमें ताड़ने का मतलब होता है देखना। जैसे कहते हैं, अरे भैया मेरे बालकों को ताड़े रखियो, तो ताड़े का मतलब ये नहीं कि उनकी पिटाई करते रहो, ताड़ने का मतलब उनको देखते रहो। तो उनका मतलब था ये देखना पड़ता है। और चलिए, सूर्य ने समुद्र ने ये कहा, परंतु भगवान स्वयं क्या कहते हैं? हम जो भगवान कहते हैं वो भूल जाते हैं। जो समुद्र ने कहा उस पर खूब विवाद हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तुलसीदास जी को भला बुरा कहा जा रहा है। और भगवान राम स्वयं क्या कहते हैं? कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भक्त कर पाता। भगवान श्री रामचंद्र महाराज दिल्ली से क्या कहते हैं? मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तहीन नर सो वही कैसे, लवण बिना बिनु जल बहादुर बरस ही जैसे। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जात पात कुल की बढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, मेरा केवल मात्र भक्ति से है। ये स्वयं भगवान राम कह रहे हैं। तो जो भगवान कह रहे हैं उसको स्वीकार करो, उसको मानो। और ताड़ने का मतलब पीटना नहीं होता, ताड़ने का मतलब देखना होता है, ख्याल करना होता है, गौर करना होता है। तो कहने का मतलब अपने शास्त्रों के मर्म को समझिए, तब शास्त्रों का आपको फायदा मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज यहाँ से प्रेरणा लेकर के हम जाएं और निश्चित रूप में हमारा जो उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा चिंतन रहता है कि प्रदेश के अंदर अच्छे अच्छे काम हो। अभी बहुत से विधेयक आप लाए हैं और एक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि ये ऋषिकुल का मैदान बड़ा महत्वपूर्ण मैदान है। इस पे बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, राजकीय कार्यक्रम होते हैं, तो इसकी चार दीवारी हो जाए तो इस पर कोई अतिक्रमण नहीं होगा और ये हमेशा कार्यक्रमों के लिए सुरक्षित रहेगा। तो निश्चित रूप में इस पर गौर करेंगे। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आज आप आए और आप अपने आशीर्वचन हमें देंगे, उससे प्रेरणा लेकर के हम अपने घर घर जाएंगे और निश्चित रूप में जो हरिद्वार का संदेश है, जो धर्म का संदेश है, जो सनातन धर्म का संदेश है, वो लेकर के जाएंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, अपने भारत माता को आगे बढ़ाएंगे।
इसी संकल्प के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हमारे ऋषियों की कितनी महानता थी कि कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। आज जात बिरादरी के नाम पर कार्यक्रम होते हैं, पर हमारे ऋषियों का इतना महान था। जैसे हम जितना ऊपर जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जितना ऊपर जाते हैं उतना भूभाग दिखाई देता है। हमारे ऋषियों की आत्मा इतनी उन्नत थी, इतनी निकट थी, इतनी इबादत हो गई थी कि उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब निरोगी रहें। तो ये भावना के साथ हमारे ऋषियों की जो आत्मा कितनी उन्नत थी, इसका हमें परिचय मिलता है। और ऋषियों के हम संतान हैं, हम ऋषियों के संतान हैं। इसी भावना के साथ आइए देश का कल्याण करें, मंगल करें। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम।